जय माता दी। आप सभी लोगों को मेरे YouTube चैनल माँ आदिशक्ति मेडिटेशन केंद्र में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक रहेगा कि आपका ऑरा कैसे वीक होता है। ऐसा क्या आप करते हो कि आपका जो ऑरा है ना, वो वीक हो जाता है, और कैसे आप दोबारा से इसको बिल्डअप कर सकते हो, स्ट्रॉन्ग कर सकते हो। ठीक है, इस बारे में बातचीत करेंगे। अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज मेक श्योर आप मेरे चैनल को बिना सब्सक्राइब करे ना ही जाए, एंड वीडियो को लाइक कीजिए, एंड कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए आपको मेरी वीडियोस कैसी लगती है। लेट्स स्टार्ट। देखो, काफी लोगों ने ना मुझसे पूछा कि ऑरा क्या होता है। ऑरा बेसिकली आपके आसपास का सराउंडिंग, आपके आसपास एक एनर्जी ने जो आपको सराउंड किया हुआ है, वो है ऑरा। ऑरा स्ट्रांग होने से बहुत सारी चीजें होती हैं, है ना। आपको इजीली किसी की नजर नहीं लगती है, आप बहुत ज्यादा स्ट्रांग महसूस करते हो, किसी का भी बोला हुआ कुछ भी नेगेटिव आपको इम्पैक्ट नहीं करता है, आप एकदम पावर के साथ सामने खड़े रहते हो, आपका कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा होता है। साथ ही में आप बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव दिखते हो, है ना। जब आप बोलते हो तो बहुत अट्रैक्शन होता है आपकी वॉइस में। आपके पास जब कोई आता है तो उसे मिलके आपसे बहुत अच्छा लगता है। साथ ही में किसी भी प्रकार की कितनी भी पावरफुल नेगेटिविटी आपको हार्म नहीं कर सकती है, ना ही आपके ऑरे में घुस सकती है, और ना ही आपको इतना सा भी परेशान कर सकती है। लेकिन कुछ लोग कुछ ऐसी चीजें कर कर अपने ऑरा को वीक कर लेते हैं, जिनको मैं अभी बताने वाला हूं। देखो, सबसे पहले तो भगवान जब हम लोगों को भेजते हैं पृथ्वी पर या किसी भी और भी लोक में, अभी तो क्योंकि हमें ज्ञान ही सिर्फ पृथ्वी का है तो अर्थ के बारे में ही बात करेंगे। सपोज गॉड गॉड ने हमें जब भेजा है पृथ्वी पर, अर्थ पर, तो हमारा ऑरा उन्होंने बना के भेजा था। ठीक है, अभी भी बना के ही भेजते हैं। हमारा बहुत सुंदर सा प्यारा सा ऑरा होता है, लेकिन हम लोग जैसे जैसे बड़े होते हैं हमारे अंदर कुछ ऐसे कलयुग के प्रभाव आते हैं। कलयुग में कुछ ऐसी पॉपुलर चीजें हैं जो आते ही आपको अट्रैक्ट कर लेती है, आप पे अटैक करती है ना। जेलसी, ईर्ष्या का भाव, है ना। क्रोध, एंगर इश्यूज लोगों को, है ना। बहुत ही ज्यादा गलत बोलना, काम वासना, क्रोध, लोभ, लालच, है ना। ये कुछ हिंदी के वर्ड्स है, आई नो, मैंने डिक्शनरी से ढूंढे हैं आपके लिए। तो ये सारी चीजें जब आपको घेर लेती हैं, है ना, तो आपको बहुत ज्यादा परेशानी होने लगती है आपके ऑरे को, और आपका ऑरा वीक होता रहता है। जब आप किसी को, सामने वाले को, सपोज मैं अभी सामने वाले को कुछ उल्टा बोल रहा हूं और सामने वाले को अगर ये बात हर्ट हो रही है, तो कहीं ना कहीं इस बात से मेरा ऑरा इम्पैक्ट होगा, है ना। अब देखो, जो लोग तो जाप नहीं करते हैं, है ना, वो लोगों का ऑरा अगर इम्पैक्ट हो रहा है तो वो रीबिल्ड कैसे कर रहे हैं, क्योंकि एनर्जी तो वो बुला ही नहीं रहे, तो वो रीबिल्ड होगा ही नहीं। उनका ऑरा खराब होते होते एक बार ऐसा टाइम आ जाएगा कि 0% ऑरा हो जाएगा, ऑरा रहेगा ही नहीं। ऑरा जीरो होने के बाद पूरे शरीर की ऊर्जा काली होने लगती है और आप पूरे ब्लैक हो जाते हो। अगर मैं आपको अपने दृष्टि से चेक करूंगा तो आप पूरे ब्लैक देखोगे, है ना। ऐसे लोगों को हम देख के कहते हैं कि अरे, इसको तो बहुत इजीली नेगेटिविटी आ जाएगी, घूमती फिरती ही पकड़ लेगी, थोड़ा सा तो एटलीस्ट एनर्जी आपकी बॉडी में होनी चाहिए, है ना। ऐसा होता है। आपको पता है, जो लोग अनियन गार्लिक कंज्यूम ही नहीं करते हैं, बहुत अच्छे से बात करते हैं, सबसे प्यार से रहते हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं, संत वगैरह साधु, उन लोगों का ऑरा विदाउट कुछ भी करे प्योर रहता है, एनर्जी बहुत अच्छी रहती है। लेकिन हम लोग क्योंकि अनियन गार्लिक कंज्यूम करते हैं, हम में से काफी लोग हैं जो स्मोकिंग करते हैं, टबैको यूज करते हैं, अल्कोहल ड्रिंक करते हैं, नॉन वेज खाते हैं, उन लोगों का ऑरा थोड़ा सा खराब रहता है ना। ऐसा नहीं है कि आपने टबैको खा लिया, स्मोकिंग कर ली तो आपका ऑरा खराब हो गया। जब आप स्मोकिंग करते हो तो एक एनर्जी, जो वाइब आपसे आती है ना, वो सामने वाले को अच्छी नहीं लगती है। सामने वाला जरूर आपको कुछ ना कुछ कह देता है, मन ही मन में उसको थोड़ा सा आपसे प्रॉब्लम रहती है, तो आपका और इम्पैक्ट होता है ना। ऐसा नहीं है स्मोकिंग करी और धुआं उड़ा रहे हो आसपास, आपका और खराब हो रहा है क्या इससे? नहीं। लेकिन सामने जो गुजर रहा है वो आपको जरूर मन में, भले ही आपको मुंह से नहीं बोलेगा, मन में उसके आएगा कि ये काम गलत हो रहा है, गलत कर रहा है, और आपका और इम्पैक्ट हो गया। अल्कोहल पी जा रहे हो और सामने वाले ने देखा, स्मेल आई, अच्छा महसूस नहीं हुआ, आपका और इम्पैक्ट हुआ। ठीक है, टबैको करा, कुछ भी करा, फ्रेग्रेंस आ रही है, आप इन्वायरमेंट खराब कर रहे हो, जो भी कर रहे हो, सामने वाले ने आपके बारे में बुरा सोचा, गलत सोचा, आपका और इम्पैक्ट हुआ। ठीक है। नॉनवेज खाना एक अलग स्टेज है,
नॉनवेज खाना देखो, इसमें अलग अलग चीजें हैं, मेरे को नहीं लगता कि किसी प्राणी को हमें खाना चाहिए, तो इस वजह से थोड़ा सा मुझे गलत लगता है। बाकी ठीक है, जो लोग खाते हैं देयर इज नो प्रॉब्लम, बट आपको फिर भी थोड़ा सा ट्राई करना चाहिए। स्पिरिचुअलिटी में जुड़ रहे हो अगर आप, तो आप छोड़ो इन चीजों को, ठीक है। और इम्पैक्ट हो रहा है आपका, ठीक है। सामने वाले के जैसे ही मन में आपके लिए कुछ गलत आएगा, आपका और इम्पैक्ट होगा, बिल्कुल होगा, क्यों नहीं होगा, ठीक है, ऐसा होता है। और एक रीबिल्ड कैसे करें, या तो आप फिर सुधर जाओ, धीरे धीरे पॉजिटिव काम करोगे, पॉजिटिविटी अट्रैक्ट होगी, और अट्रैक्शन से आपका और अच्छा होगा। जब आप किसी के पैर छूते हो ना, पैर छूने का साइंटिफिक कारण क्या है पता है? हर चीज में हम साइंस ढूंढते हैं, मैंने भी एक दिन पूछ लिया ऐसे ही, क्योंकि देखो, मैं साइंस बैकग्राउंड से हूँ, मैंने नॉन मेडिकल ली थी, और साथ ही में थोड़ा सा बायो का भी मुझे नॉलेज है, क्योंकि मेरे कजिन्स बायो पढ़ते थे, तो थोड़ा सा मुझे इंटरेस्ट था, तो मैं भी थोड़ी बहुत चीजें पढ़ लेता था। बट क्योंकि मैं साइंस बैकग्राउंड से हूँ और साइंस मुझे पसंद थी, तो मैं हर चीज में लॉजिक ढूंढता हूँ। एक दिन मैंने भी मजे मजे में पूछ लिया था अपने ही टीचर से, अपने ही गुरु से, कि आप मुझे एक कारण बताइए पैर छूने का, क्यों पैर क्यों छुआ जाता है, क्या कारण है ना। अब मेरे माता पिता ने तो बताया था कि आप अपने आप को झुका रहे हो किसी सामने वाले के, तो आपके मन में जो एटीट्यूड है ना, एटीट्यूड को झुकाते हो आप नीचे, तो आप पैर छूते हो, आप झुकते हो सामने वाले को, आपका घमंड टूटता है ना। ठीक है, बट मैं सेटिस्फाई नहीं था इस आंसर से, तो मैंने बोला भाई पूछते हैं, क्योंकि मैं तो बहुत टेस्ट लेता था अपने गुरु का, और हमेशा से ना, हमें अपने गुरु जो भी आप चूज करते हो, बहुत सोच समझ के चूज करना चाहिए। बहुत चूज कीजिए अच्छे से, ऐसा नहीं कि गुरु बना लिया आप छोड़ दिया, अच्छे से बिल्कुल डिसाइड कीजिए, मन से गुरु मानिए, ठीक है। मन से तो आप शिव भगवान को भी गुरु मानिए, किसी को भी मानिए, आप मन में जरूर उसके गुरु भाव, आपके अंदर गुरु भावना होनी चाहिए। सिर्फ बातों से मनाने से क्या ही फायदा, जब तक मन में नहीं है तब तक कोई फायदा नहीं। मन से मानते हो तो सब कुछ प्राप्त होता है। तो सामने से बड़ा अच्छा आंसर आया कि देखो भाई, ये होती है शरीर, ठीक है। शरीर में नीचे, सबसे नीचे सबसे ज्यादा पॉजिटिविटी होती है, और शरीर के सबसे ऊपर सबसे ज्यादा नकारात्मकता होती है। इसलिए किसी भी नेगेटिव इंसान से मिलोगे ना, तो उसके कभी भी सर पे मत देखना, चेहरे पे मत देखना, हमेशा उसके चरणों को देखना। क्योंकि कोई इंसान कितना भी नेगेटिव हो, अगर उसके अंदर इतनी सी भी पॉजिटिविटी है, तो वो कहां मिलेगी? सिर्फ और सिर्फ उसके चरणों में। तो एक इंसान में मिडल से नीचे पॉजिटिविटी पॉजिटिविटी पॉजिटिविटी, मिडल से ऊपर नेगेटिविटी नेगेटिविटी नेगेटिविटी, बढ़ती जा रही है बढ़ती जा रही है बढ़ती जा रही है, ऐसा आपको मिलेगा, ठीक है। तो हमेशा पैरों को इसलिए छुआ जाता है ताकि आपके आपके बॉडी में सामने वाले की पॉजिटिविटी का, सामने वाले की अच्छाइयों का कुछ प्रतिशत आपको मिल जाए, ठीक है। ये होता है मेन रीजन इंसानों का एक सामने वाले के प्रति भावना का, कि आप क्यों उनके पैर छूते हैं या क्यों उनको प्रणाम करते हैं, ठीक है। हर चीज के पीछे लॉजिक होता है, सिर्फ आपको समझने की देर है, ठीक है। हर चीज को अगर आप लॉजिक ढूंढ के फॉलो करोगे, है ना, तो बेटर रहता है। अभी मैंने एक केस भी चेक किया था पीछे ही, कोई ऐड हुए थे हमारे, 41 डेज का था शायद, 90 डेज का था, मुझे याद नहीं है। तो जब मैं वीडियो कॉल के थ्रू क्लास ले रहा था, तो मुझे थोड़ा सा डिस्टरबेंस दिखी थी उनके पावर्स के साथ, एनर्जी के साथ, है ना। तो क्या हो रहा था कि वो ना किसी नेगेटिव जगह पे रोज जाया करते थे, या किसी नेगेटिव इंसान से मिला करते थे। मैंने उनसे पूछा कि क्या आप किसी नेगेटिव इंसान से मिलते हो, या किसी नेगेटिव जगह पे जाते हो? आपका मतलब ऑरा में ये ना, रोज ही जब भी मैं हर वीक क्लीन करता हूँ उनकी बॉडी हीलिंग से, और फिर मैं देखता हूँ उनकी बॉडी में फिर से ब्लैकिश एनर्जी आ गई, फिर से ये ब्लैक एनर्जी आ रही है, अट्रैक्ट हो रही है, कहाँ से आ रही है, क्या हो रहा है, ये क्या गलत चीज है ना। तो धीरे धीरे पता चला कि उनका एक फ्रेंड था, है ना, जो कि गलत चीजें करा करता था। जैसे कि सपोज वो किसी सॉर्ट ऑफ एक इंस्टीट्यूशन से जुड़ा हुआ था, जो कि शैतानों की, यानी कि सैटन्स की पूजा करते थे, है ना। एक अलग अलग टाइप ऑफ चीजें करा करता था, और उससे उसको इफेक्ट हो रहा था। और पता है, वो उसको बार बार ही फोर्स भी करता था कि उसकी जो कम्युनिटी है वो ज्वाइन करे। सोचो आप। और वो तो थैंक गॉड मैं उस कम्युनिटी का नाम नहीं लूंगा, बट मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ आपको, कि कभी आपको कोई ऐसा ऑफर मिले आप उसकी कम्युनिटी ज्वाइन करो। ये लोग क्या करते हैं,
कि वो अपनी तरक्की के लिए, लाइफ के लिए अपनी सोल को बेच देते हैं एक शैतान को, एक सैटन को। तो इन चीजों से आपको संभल के रहना है एंड प्लीज ध्यान रखना इन चीजों का, क्योंकि जैसे जैसे मैं चीजों को समझ पा रहा हूँ वैसे वैसे मैं आप लोगों को भी गाइड कर रहा हूँ, समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ताकि आप लोग ऐसी मिस्टेक कभी लाइफ में रिपीट ना करो, है ना। क्योंकि देखो, मेरे यूट्यूब पे होने का क्या फायदा अगर मैं आपको कुछ बातें ढंग से ना समझा पाऊँ, है ना। मैंने तो जितना मुझे पता है, जितनी नॉलेज मैं धीरे धीरे ग्रैब कर पाता हूँ, उतनी ही मैं आप लोगों में बांट देता हूँ, ताकि मेरे साथ साथ आप लोगों को भी जागरूकता मिले, नई नई चीजें। क्योंकि देखो, जब कोई आपके जनरेशन का आपको समझाता है ना, आप ज्यादा कनेक्ट कर पाते हो। अब जैसे कि मुझे किसी ने बोला, आप ना ये कपड़े पहन के बैठा करो, आप ये वाला हेयर स्टाइल रखो, आप टीका लगा के बैठो। क्यों? मुझे क्यों शो ऑफ करना है? क्यों मुझे पायल, जैसे मैंने काफी लोग देखे हैं कि वो बड़ा सा टीका लगाएंगे और पूरा गेटअप में बैठेंगे, तो जरूरी नहीं है ना। आपकी आत्मा स्वच्छ और अच्छी होनी चाहिए, अपीयरेंस आपकी कैसी भी हो, डजेंट मैटर, है ना, है ना। तो उसी हिसाब से हम लोगों को सोचना चाहिए, उसी हिसाब से हमें दिल देखना चाहिए इंसान का, उसके अपीयरेंस नहीं। बाकी हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। एंड साथ ही में आप जो भी कमेंट करेंगे हर वीडियो में, मैं अभी किसी कमेंट को चूज करूंगा और उसका आंसर दूंगा। साथ ही में अगर आप दिव्य दृष्टि के बैचेस में जुड़ना चाहते हो, कुंडलिनी के बैचेस में जुड़ना चाहते हो एंड कोई भी चीजें सीखना चाहते हो, अभी गुप्त नवरात्रि स्टार्ट हो रहे हैं, उससे रिलेटेड आपको कुछ पूछना है, करना है, ग्रुप में ऐड होना है, क्लासेस लेनी है मेडिटेशन की, तो आप जुड़ सकते हो। नंबर है 8383948191 पे। एंड डेफिनेटली हम लोग आपको मैसेज रिप्लाई बैक करेंगे एंड आप लोगों को ग्रुप में ज्वाइन करेंगे क्लासेस के लिए। थैंक यू सो मच। जय माता दी आप सभी लोगों को। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।